हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का टीडीएम क्लासेस पे। आज का हमारा टॉपिक है महाभियोग, यानी कि महाभियोग प्रक्रिया क्या होता है। महाभियोग प्रक्रिया का आर्टिकल भारतीय संविधान में कहाँ पर उल्लेख देखने को मिलता है और ये प्रक्रिया होती क्या है एक्चुअली में, उन सारी चीज़ों के बारे में विस्तार से समझेंगे। शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ महाभियोग की प्रक्रिया होती क्या है उसके बारे में आपको विस्तार से समझ में आएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और हमारा यह सेशन अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस सीरीज का लाभ मिल सके। हम संविधान की यात्रा सीरीज के तहत संविधान से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है मैक्सिमम सभी टॉपिक्स कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आपने वो टॉपिक नहीं देखा होगा तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहां पर संविधान की यात्रा सीरीज करके प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां पर अगर आप विजिट करेंगे तो आपको संविधान से जुड़े वो सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स एक जगह पर मिल जाएंगे। वहां पर जाके आप अध्ययन कीजिए और अपनी तैयारी को परखिए। हमने आपको थ्योरी के साथ साथ एमसीक्यूज वाले पोर्शन भी कराए हैं जिससे आप लोगों की तैयारी में एक बेहतरीन क्या हो सके, तैयारी हो सके। इसलिए हम लोगों ने पहले थ्योरी वाले पार्ट्स को पढ़ाया है, उसके बाद उस थ्योरी पार्ट से जो भी एमसीक्यूज जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम की दृष्टि से उसको भी हमने करवाया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो वीडियो को देख लीजिए ताकि आप लोगों को और अधिक अच्छे से समझ में आए। मैंने महाभियोग वाली प्रक्रिया को राष्ट्रपति वाले चैप्टर में पढ़ाया है, लेकिन आज एक पर्टिकुलर एक टॉपिक है, छोटा सा शॉर्ट वीडियो होगा जिसमें आप लोगों को सिर्फ महाभियोग प्रक्रिया पर चर्चा की जाएगी और आपको महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे सभी पर विस्तार से चर्चा करूंगा। आप बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि महाभियोग प्रक्रिया होता क्या है और इनसे जुड़े कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं। सबसे पहले यदि मैं महाभियोग प्रक्रिया की बात करूं तो महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है। मैंने क्या बोला, भारतीय संविधान के अनुच्छेद, देखिए भारतीय संविधान का अनुच्छेद 61 है जिसमें महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान आप लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन आप लोग मेरे से ये प्रश्न पूछेंगे कि सर ये महाभियोग की प्रक्रिया या फिर महाभियोग होता क्या है, सबसे पहले उसको बताइए। तो महाभियोग के बारे में अगर मैं बताऊं तो महाभियोग जो होता है राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया, राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, महाभियोग कहते हैं। तो बोलेंगे कि सर राष्ट्रपति को पद से हटाने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है उसको कहा जाता है महाभियोग। अब देखिए मैंने बोला इस महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है। लेकिन मैं यदि आप लोगों से एक प्रश्न पूछूं कि महाभियोग शब्द का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में देखने को और मिलता है, तो देखिए आर्टिकल 61 में तो देखने को मिलता ही है, लेकिन और कौन सा अनुच्छेद है जिसमें महाभियोग जैसे शब्द का उल्लेख देखने को मिलता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। तो उसका आंसर होगा साथियों आर्टिकल 56। देखिए आर्टिकल 56 में क्या है, राष्ट्रपति को क्या है, कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है, लेकिन उसको पद से हटाया कैसे जा सकता है, 3 प्रकार से पद से हट सकता है। कैसे, या तो त्याग पत्र देगा, या तो उसकी मृत्यु हो जाएगी, या तो उसके खिलाफ क्या है महाभियोग लाया जाएगा। तो इसमें हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है किसके तहत, महाभियोग के तहत। यानी कि आर्टिकल 56 में ये दिया है कि हटाया कैसे जाएगा, तो उसको दिया है, लेकिन हटाने की प्रक्रिया क्या होगी इसका उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 61 में देखने को मिलता है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को आर्टिकल 61 और 56 बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं कि महाभियोग की प्रक्रिया तो मैं बता दिया, महाभियोग होता क्या है उसको भी बता दिया। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया का कारण क्या है। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया का कारण क्या होगा उसको समझिए। महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है साथियों उसका मुख्य कारण होता है संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण, या फिर इसको और एक शब्द के नाम से जान सकते हैं उल्लंघन। किस नाम से जान सकते हो, उल्लंघन। यानी कि यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करते हैं या फिर संविधान का उल्लंघन करते हैं तो उस कंडीशन में क्या किया जा सकता है, उनके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया लाया कहाँ जाएगा, ये जो है लोकसभा या फिर राज्यसभा कहीं पर भी लाया जा सकता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि इसके लिए कोई बाध्यता ये नहीं है कि पहले लोकसभा में लाया जाएगा या फिर पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। आपकी इच्छा है, आप इसे या तो लोकसभा में पहले लाओ या तो इसे राज्यसभा में पहले ला सकते हैं। यानी कि लोकसभा या राज्यसभा कहीं पर भी पहले लाया जा सकता है। अब देखिए लोकसभा या राज्यसभा में पहले तो लाया जा सकता है, लेकिन जो महाभियोग लाने से पहले महाभियोग
महाभियोग लाने से पहले 14 दिन पूर्व सूचना देना होता है। किसको सूचना दोगे? राष्ट्रपति को सूचना दोगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया ला रहे हैं। कारण क्या है? संविधान का उल्लंघन या फिर अतिक्रमण होता है, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ लाना है तो 14 दिन पूर्व उनको सूचित करना होता है। अब देखिए, अभी तो 14 दिन पूर्व सूचित करना है। अब महाभियोग प्रक्रिया लाने के लिए देखिए, लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का, इस चीज को आप लोग ध्यान देंगे, कुल सदस्य संख्या का 1/4 4 सदस्यों का क्या चाहिए? समर्थन चाहिए, तभी आप किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ क्या कर सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया ला सकते हैं। इसको आप लोग हेडलाइन करके लिख लीजिए कि महाभियोग की प्रक्रिया लाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए? 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन कौन से? कुल सदस्य संख्या का। उपस्थित जैसे शब्द का उल्लेख कहीं पर भी नहीं है, संविधान में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन होता है, तब किसी भी राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग ला सकते हैं। अब देखिए, ये तो लाने के लिए होगा। दूसरा क्या होगा? पारित होने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यदि पारित होता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ता है। क्या से हटना पड़ेगा? यदि वो पारित हो जाता है तो उसको पद से हटना पड़ता है। किसको? राष्ट्रपति को पद से हटना पड़ता है। क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ सर कि लाने के लिए कुल सदस्य संख्या का 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए, लेकिन उसे पारित होने के लिए कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यदि पारित होता है तो आप किसी भी राष्ट्रपति को क्या कर सकते हो? पद से हटा सकते हो। क्लियर है साथियों? तो ये तो था पद से हटाने के लिए। देखिए, कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत से यदि पारित होता है तो आपको क्या कर सकते हो? राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। इसीलिए साथियों इसको कहा जाता है, सबसे क्या कहा जाता है? जटिल प्रक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसको अर्ध न्यायिक प्रक्रिया भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर प्रश्न आप लोगों को ये देखने को मिलेगा कि महाभियोग की प्रक्रिया कैसे होती है। ऑप्शन दे दिया रहेगा जिसमें आपका एक ऑप्शन न्यायिक प्रक्रिया, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया, तो आपका आंसर होना चाहिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया कहलाती है। अब देखिए, सबसे आगे देखते हैं, ये तो था कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट, आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। महाभियोग की प्रक्रिया देखिए, अब देखिए महाभियोग की प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेते हैं। सबसे पहले आप ये नोट करके लिख लीजिए कि महाभियोग प्रक्रिया में, देखिए महाभियोग की जो प्रक्रिया होती है इसमें आप नोट करके लिखिए, इसमें मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि राष्ट्रपति का जब निर्वाचन होता है तो इसमें मनोनीत सदस्य क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते। लेकिन एक चीज है कि राष्ट्रपति के चुनाव में तो विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली भाग ये है कि जो विधानसभा के सदस्य क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते हैं। क्लियर है साथियों? तो देखिए, मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में क्या नहीं लेते? भाग नहीं लेते, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया में मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन में विधानसभा के सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उसको हटाने की प्रक्रिया में ये भाग नहीं लेते हैं साथियों। क्लियर है? अब देखिए, जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है इस पर संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं किया जा सकता है। क्या चीज? संयुक्त बैठक, जिसका उल्लेख आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 108 में है। इस पर संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। क्लियर है साथियों? जो संयुक्त बैठक होता है उसका प्रावधान महाभियोग की प्रक्रिया में नहीं है। आप संयुक्त बैठक जानते हैं कि दो सदन के बीच क्या होता है? किसी विधेयक को लेकर गतिरोध उत्पन्न होता है, तो उसको दूर करने के लिए राष्ट्रपति क्या करते हैं? संयुक्त बैठक बुलाते हैं। क्लियर है? और संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसका उल्लेख कहां पर है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 118 में देखने को मिलता है साथियों। अब महाभियोग की प्रक्रिया में बताया कि महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है, कितने सदस्य लाने चाहिए और पारित होने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए, सारी चीजों के बारे में मैंने बता दिया है। और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित वो सारे महत्वपूर्ण बिंदु या फिर सारी जानकारी मिल गई होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। मिलते हैं साथियों एक नए टॉपिक के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।